हेलो, माय नेम इज क्षितिज श्रीवास्तव एंड दिस इज माय वीडियो व्लॉग। सो बेसिकली रात के 4 बज रहे हैं और मुझे नींद नहीं आ रही थी। तो मैंने 2-3 बार कोशिश करी बिस्तर पे जाने की, पर मेरे को नींद नहीं आ रही थी। तो मैंने कहा क्या करूं, तो मैंने सोचा चलो ऑनलाइन आके एक वीडियो और बनाता हूँ, थोड़ी सी बकचोदी और करता हूँ, बोर हो रहा था और दिमाग में बहुत सारी चीजें चल रही थी। और इसके अलावा मैंने 2 वीडियो बनाए थे। ऐसा नहीं था कि रात में मैंने सोचा था 2 वीडियो बना के मैं सो जाऊँगा, और वो दोनों वीडियो मैंने बनाए भी, पर प्रॉब्लम ये हुई कि मैं रिकॉर्डिंग ऑन करना भूल गया और वो दोनों वीडियो रिकॉर्ड ही नहीं हुए। तो मैं डिमोटिवेट हो गया। मैंने क्या यार, इतनी मेहनत की, इतनी बकबक करी और वीडियो रिकॉर्ड ही नहीं हुए। और बड़ा बुरा लगता है जब ऐसा कुछ चुतियापा होता है आपकी ज़िंदगी में। तो ये रैंडम बकचोदी है, जिसको सुननी है सुनो, जिसको नहीं सुननी है स्किप कर दो ये वीडियो। ऐसा कुछ ज्ञान नहीं इसमें मैं डालने जा रहा हूँ। हालाँकि थोड़ा-सा ज्ञान है। बेसिकली बहुत टाइम से, पिछले 2-3 हफ्ते से, या मतलब 1 महीने से, 1 महीना पकड़ लो, ठीक है? 1 महीने से मैं कुछ ज़्यादा प्रोक्रेस्टिनेट कर रहा था चीज़ों को, मतलब लगातार प्रोक्रेस्टिनेट कर रहा था, और मुझे लगता था जो मैं प्रोक्रेस्टिनेशन कर रहा हूँ, जो थॉट्स मेरे दिमाग में आ रहे थे प्रोक्रेस्टिनेशन के, वो मुझे बड़े जस्टिफाइड लग रहे थे। अब जैसे ये वीडियो बनाने का मैं सोचता हूँ ना, तो वीडियो बनाने के पहले ना मेरे को दिमाग में आता रहता है, यार स्क्रिप्ट लिख लो, यार पॉइंटर्स बना लो, यार मैं अलग-अलग तरीके ट्राई करता रहता हूँ कि मैं पहले कंटेंट डाउनलोड कर लेता हूँ, फिर ये ऐसा कुछ करूँगा। पर अल्टीमेटली कुछ वर्क नहीं करता, क्योंकि मेरे को रैंडम बकचोदी करने में ज़्यादा मज़ा आता है। और फिर मुझे लगता है कि एडिट करूँगा, फिर ये करूँगा, वो करूँगा। वो सारी चीज़ें ना मेरे को पता नहीं क्यों दिमाग में तब आती हैं जब मुझे ऐसा लगता है कि शायद वो प्रोक्रेस्टिनेट करने की आती हैं। एंड सेम चीज़ जब मैं किताब लिखने के लिए जाता हूँ तब आती है। जब भी मैं कोई किताब लिखने के लिए जाता हूँ, तो मुझे लगता है पहले रिसर्च कर लेता हूँ, ऐसा कर लेता हूँ, वैसा कर लेता हूँ। पर प्रॉब्लम ये होती है कि जब मैं रिसर्च करने बैठता हूँ ना, तो वो प्रोसेस इतना प्रोलॉन्ग हो जाता है, इतना आगे बढ़ जाता है कि आप फिर रिलैक्स होके उस चीज़ को कर नहीं पाते, और आप बहुत सारी चीज़ों में शफ़ल भी करते हो, तो दिमाग फ़ोकस नहीं हो पाता उसमें, और वो चीज़ फिर होती नहीं है। तो मैंने अपने लिए ये गोल बनाया था कि मैं इस साल ना 1000 व्लॉग्स बनाऊँगा। तो अभी तो 600 साढ़े 600 हुए हैं। पता नहीं पूरे हो पाएँगे, नहीं हो पाएँगे, पर गोल यही है कि इस साल 1000 व्लॉग्स बनाने हैं। और दूसरा गोल ये था कि मुझे 30 किंडल बुक्स डालनी है अमेज़न में। मेरी 21 बुक्स हो गई हैं, अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने एक किंडल बुक डाली है, फकिंग डू इट करके, जिसको मैं पिछले 1 साल से लिख रहा था। आगे पीछे करके डालता जा रहा था, और एक टाइम के बाद मैं इतना ज़्यादा पक गया उसको लिखते-लिखते कि मुझसे मतलब अब ये हो रहा था कि भाई अब ये नहीं, मैं इसको रीड कर सकता, इससे ज़्यादा प्रूफ रीड नहीं कर सकता उसको, क्योंकि दिमाग एकदम पत्थर हो जाता है, क्योंकि वही कॉन्सेप्ट आप बार-बार चीज़ों को पढ़ रहे हो और आप खुद बोर होने लगते हो अपनी राइटिंग पढ़ के। तो जब शुरुआत में मैंने उसको लिखा था, मैं बड़ा एक्साइटेड वे में उसको पढ़ता था। जो और भी कोई पढ़ता है तो उसको बोलता है कि काफ़ी अच्छा है, सब काफ़ी मज़ेदार है। बट एक ही चीज़ को आप कितनी बार पढ़ोगे? मतलब मैं उसको करीब-करीब 6-7 बार रिवाइज़ कर चुका हूँ। तो अब एक टाइम के बाद ऐसा हुआ कि यार इसको रिलीज़ करो, बिकॉज़ जब तक वो रिलीज़ नहीं होगी, अब तक मैं उसको डालूँगा नहीं अमेज़न पे, तब तक मैं नई किताब के ऊपर फ़ोकस नहीं कर पाऊँगा, दूसरी किताब नहीं लिख पाऊँगा। मैंने लिस्ट बनाई हुई है बहुत सारी किताबों की जो मुझे लिखनी है। और इसके अलावा मुझे जो ये व्लॉग्स बनाने हैं। अब व्लॉग्स बनाने में क्या होता है कि हमेशा जब मैं व्लॉग बनाता हूँ, उसके बाद मैं कभी ऐसे एनालिटिक्स में गलती चला गया या देखने लगा, तो मेरे को लगता है यार सब्सक्राइबर नहीं है, व्यूज़ नहीं है, तो कुछ और करना शुरू कर देता हूँ ऐसा-वैसा करके। फिर दिमाग वहीं पे आता है कि नहीं, नहीं, यू शुड फोकस ऑन 1000 व्लॉग्स। अब देखो, इसमें ये इसलिए मैं चीज़ें बता रहा हूँ क्योंकि ना ये मेरे साथ होता है, ये आप लोगों के साथ भी होता है। वन्स यू फिक्स अ गोल ना, देन डोंट डेविएट फ्रॉम इट। नो काइंड नट न कोई भी किसी भी तरह की ग्रीड जो है ना, वो बीच में नहीं आनी चाहिए कि अच्छा ऐसा कर देता हूँ, वैसा कर दो। वन्स यू सेट समथिंग और यू फिक्स योर गोल, देन गो अहेड एंड अचीव इट, भले ही वो अचीवेबल हो चाहे नहीं हो। और मैं तुम लोग बताता हूँ कि मैंने बहुत किताबें पढ़ी इन सब चीज़ों के ऊपर, पर सबसे इंटरेस्टिंग किताब जो मुझे पता थी, वो लगी मेरे को गीता। क्योंकि गीता को मैं कभी क्योंकि मैं बहुत ऐसा पुरुष था नहीं, मतलब वो होता है ना कि जो पूजा पाठ करते हैं, बचपन में था, छोटा था, फिर मैंने भगवान से, जब मैं सेकंड क्लास में था, तो कुछ मांगा था और भगवान ने मुझे दिया नहीं, और वो चीज मुझे मिली नहीं, तो उसके बाद मैंने भगवान मानना बंद कर दिया था। तो उसके बाद जब मैं बड़ा हुआ, मैंने कुछ किताबें पढ़ी स्पिरिचुअलिटी की, तो मुझे समझ में आया कि भगवान का वो कॉन्सेप्ट है ही नहीं जो हम लोग नॉर्मली सोचते हैं कि पूजा करो, भगवान के अस्तित्व को जानो, उनकी हिस्ट्री जानो। भगवान का पर्पज ही कुछ और है। तो मैंने अपनी किताब में भी लिखा है कि मुझे प्रैक्टिकल पर्पस पता चला कि उसकी डीप में जाने की जरूरत नहीं है कि क्या करते थे, क्या क्या उनकी हिस्ट्री थी, कैसा था। उसको सिर्फ एक मेंटल टूल की तरह इस्तेमाल करिए आप भगवान को, कि ये भगवान है, इसमें मुझे 100% फेथ है और ये वो देंगे। और तब मेरे को थोड़ा-सा इंटरेस्टिंग चीज़ें समझ में आई उस चीज़ के बारे में। तो भगवद गीता जब मैंने पढ़ी, तो मुझे लगा था उसमें वही
प्रवचन टाइप का होगा, कुछ बता रहे होंगे ऐसा वैसा करके। पर जब मैंने बहुत लोगों को बोलते सुना कि यार उसको पढ़ो, उसको पढ़ो, मेरे को करीब 2 साल से लोग पीछे पड़े हैं, भगवत गीता पढ़ो। तो जब मैंने पढ़नी शुरू करी तो मुझे एक घंटा समझ में नहीं आई, क्योंकि वो जो इस्कॉन में मिलती है ना, वो जो फ्री की मिल जाती है। तो जब मैं कॉलेज में पढ़ाता था तो वहाँ भी एक कॉपी पढ़ी थी, किसी ने मुझे दे दी थी। फिर मैं किसी और जगह मंदिर गया था, वहाँ भी मुझे किसी ने कॉपी दी थी। तो मेरे पास 4-5 कॉपी पड़ी हुई थी, इंग्लिश हिंदी वर्जन। मैंने उनको पढ़ने की बहुत कोशिश करी, अभी भी पड़ी हुई है, मैं नहीं पढ़ पाता हूँ उसको। तो मैंने फिर डिसाइड किया कि मैं क्या करूँ, तो फिर मैंने पायरेट वे से जितने भी गीता के वर्जन हो सकते थे वो डाउनलोड करने शुरू कर दिए। मैंने कहा चलो देखता हूँ कौन-कौन से वर्जन पड़े हुए हैं। और एक और वेबसाइट है पीडीएफ ड्राइव करके, जिससे मैं अक्सर किताबें डाउनलोड करता हूँ, फ्री में मिल जाती है मुझे वहाँ पे। तो जब नहीं मिलती है तो अमेज़न से खरीद लेता हूँ, पर नॉर्मली कोशिश करता हूँ फ्री में मिल जाए, क्यों पैसा वेस्ट करना। व्हिच इज़ रॉन्ग थिंग, क्योंकि ऑथर्स को पैसा नहीं जाता उसकी वजह से। बट ठीक है, इतना एथिक्स और मोरालिटी में जिएँगे तब तो ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। क्या हाँ, तो मैं कहाँ पे था? हाँ, तो पीडीएफ ड्राइव से मैं किताबें डाउनलोड करता हूँ। उसमें भी जो गीता की किताबें थी मैंने डाउनलोड की। तो ज़्यादातर किताबें जो हैं, वो या तो किसी संत महात्मा ने लिखी हैं, या फिर वो किसी फॉरेनर ने लिखी हुई हैं। फॉरेनर का कहते हैं कि इंटरप्रिटेशन जो भगवत गीता को है वो लेके सही नहीं है, क्योंकि वो उसको समझ नहीं पाते जिस तरह से वो है, जिस तरह से वो लिखी गई है। पर उसके बाद भी मुझे लगता है कि एटलीस्ट एक हिंट तो मिलेगी मुझे। तो मैंने पढ़नी शुरू करी। तो जब पढ़नी शुरू करी, और अच्छा, जब भी मैं गीता पढ़ना शुरू करता था ना, शुरुआत में वो धृतराष्ट्र और संजय का कॉन्वर्सेशन आता था, मुझे लगता था ये बातें क्यों हो रही हैं इसमें, मतलब ये तो वो है ना कि मतलब कृष्ण अर्जुन को ज्ञान देते हैं, उस बारे में है। खैर, तो शुरुआत में मैं डिमोटिवेट हो जाता था, तो उसके बाद आगे बढ़ता ही नहीं था। पर जब मैंने फिर उसके इंटरप्रिटेशंस पढ़ने शुरू किए, जिसमें श्लोक व्लोक नहीं लिखे हैं, सिर्फ मीनिंग लिखा हुआ है, तो मुझे समझ में आया कि एक्चुअली मतलब क्या है। तो पहले मैं ऐसा बिलीव करता था कि जो कर्मण्यवादिका रस्ते माँ फलेषु कदाचन, जो मेरे भैया ने मुझे बताया था, उसके बाद उन्होंने इंटरप्रिटेशन बताया था, वो इंटरप्रिटेशन गलत था उनका। और जो मैं पिछले किसी वीडियो में डिस्कस भी कर चुका हूँ कि कर्म करो, फल की इच्छा भी करो, पर फल पे तुम्हारा अधिकार नहीं है। एक्चुअली कर्म करो, पर फल की इच्छा मत करो। फल की इच्छा ही वो चीज है जो तुम्हें एंग्जाइटी देती है। मान लो तुम, अब जैसे मैं 1000 वीडियोस बनाने का सोचूं, उसके बाद मैं सोचूं कि इसमें ना मुझे 1 मिलियन सब्सक्राइबर मिल जाएंगे, या इतने व्यूज आ जाएंगे, इतना सब्सक्राइबर आ जाएंगे। तो वो चीज जो है ना, मेरे अंदर एंग्जाइटी क्रिएट करेगी, टेंशन क्रिएट करेगी, और मैं कभी उस चीज को एंजॉय नहीं करूंगा, फिर वो वीडियोस बनेंगे नहीं। अभी आप सौरभ जोशी के व्लॉग देखते होंगे। सौरभ जोशी ने जब व्लॉग शुरू किया था, उसने भी नहीं सोचा हुआ इतने वीडियोस बन जाएंगे। मतलब कोई भी यूट्यूबर जब अपने व्लॉग शुरू करता है, ही डज इट सोनली फॉर द पर्पस ऑफ एंजॉयमेंट। और मेरा वो एंजॉयमेंट जो शुरुआत में आता था, मतलब मुझे याद है कि मैंने एक-एक दिन में 5-5 वीडियोस अपलोड किए हैं। मतलब 5 नहीं, कभी-कभी तो मैं 9 वीडियोस अपलोड करता था, 10 वीडियो अपलोड करता था। तो वो जो एक्साइटमेंट था ना उसको उसको करने का, और रात-रात भर बैठा हुआ हूँ और बोले जा रहा हूँ, बोले जा रहा हूँ। तब मेरा जो क्रेज़ीनेस था ना, वो टॉकिंग को लेके था। और मुझे आज भी याद है, कॉलेज में मेरे को हमेशा से अपनी पब्लिक स्पीकिंग पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था, और मैं छत पे जाके डायलॉग्स याद करता था, स्पीचेस लिखता था, फिर उसको बोलता था। क्योंकि मुझे लगता था मुझे अपनी टॉकिंग स्किल्स अच्छी करनी है, क्योंकि मुझे हमेशा से पता था कि टॉकिंग स्किल्स किसी भी फील्ड में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और आपको बोलना आना चाहिए, आपको अच्छा बोलना आना चाहिए। और मेरा जो टंग का प्रॉब्लम था वो तो था ही, तो मुझे बोलने में थोड़ी सी तकलीफ होती थी, और मैं बहुत फास्ट बोलता था। तो फास्ट बोलने का कारण सिर्फ इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स था, बिकॉज आई थॉट नो वन वाज लिसनिंग टू मी। और वो एक हैबिट में डेवलप होता चला गया, और मैं तेज बोलता था। और जब मैं नरेशन भी देता था इवन मुंबई में, तो मेरे नरेशन अच्छे नहीं जाते थे। उसके पीछे भी यही कारण था कि मैं जल्दी से जल्दी स्टोरी खत्म करना चाहता था। अगेन कॉन्फिडेंस नहीं था कि सामने वाला मेरी बात को सुनेगा। पर एक्चुअली जैसे नरेंद्र मोदी को आप बोलते हो सुनते हो, अटल बिहारी वाजपेयी को, क्या किसी बड़े पॉलिटिशियन को, लालू प्रसाद यादव को इवन बोलते हो सुन लो, किसी भी पॉलिटिशियन को बोलते हो सुन लो, किसी भी बड़े अच्छे राइटर को बोलते हो सुन लो, दे ऑलवेज स्पीक वेरी स्लो, दे गिव अ लॉट ऑफ पॉजेस बिटवीन व्हाट दे टॉक। आई व्हेन आई टॉक, उसमें कोई पॉज नहीं होता, कोई फुल स्टॉप नहीं होता, कोई सेमीकोलन नहीं होता, बस वो बक 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 चलता रहता है, और मैं बोलता रहता हूँ। अब इसमें प्रॉब्लम भी होती है। प्रॉब्लम ये होती है कि जो आपके माइंड से आपके जो जबान का जो ताल्लुक है ना, उसमें एक डिस्टेंस है। तो वो डिस्टेंस कवर होने से पहले ही आप बोलना शुरू कर देते हो। तो कई बार ऐसी चीजें बोल जाते हो, ऐसे शब्द आपके मुंह से निकल जाते हैं जो आपको शायद लगता है नहीं बोलना चाहिए, फिर आप रिग्रेट करते हो, जो नहीं करना चाहिए। सो that is wrong, but again I feel that any progress that should make each and every day, that is very helpful. तो अभी मैंने, जैसे पहले मैं नहीं करता था, तो अभी मैंने क्या करना शुरू किया है कि मैं अपने वीडियोस, तो अलार्म बज गया, 4 बजेगा, 5 बजे मैं नॉर्मली पार्क में टहलने जाता हूँ, तो इसलिए 4 बजे अलार्म लगाता हूँ, क्योंकि मुझे पता है मैं कभी उठूंगा नहीं 4 बजे। एनीवेज, क्या बकवास कर रहा था मैं? अ, हाँ, खैर भूल गया मैं क्या बकवास कर रहा था। क्यों, देखो यही भी एक नुकसान है आपका, जब आप बहुत तेज बोलते हो, क्योंकि आपका थॉट्स जो है ना बहुत तेजी से चलते हैं। तो हम इसको ऐसे जस्टिफाई भी करते हैं, कि अ, हम तेज इसलिए बोलते हैं क्योंकि मेरा दिमाग बहुत तेज चलता है। नहीं, ऐसा नहीं है।
आपका दिमाग तेज इसलिए नहीं चलता है क्योंकि आप बोलते तेज हो, आप सिर्फ इसलिए तेज बोलते हो क्योंकि आपको लगता है नो वन इज लिसनिंग टू यू। सो अब ऐसा नहीं है, अब वो कॉन्फिडेंस है, अब वो सेल्फ डाउट्स नहीं है, वो प्रॉब्लम्स नहीं है। पर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम हैबिट की है, प्रॉब्लम एनएलपी की है, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग की है। प्रॉब्लम यही कि प्रोग्राम हो चुका है मेरी बॉडी में कि मैं तेज ही बोलूं, स्पीड में ही बोलूं। कई लोगों के लिए वो अच्छा होता है, अगर मैं रैपर बन रहा होता या शेखर सुमन की तरह मोनोलॉग्स दे रहा होता तो शायद आज मैं बहुत ज्यादा और सक्सेसफुल हो जाता। पर मैं यूट्यूब चैनल चला रहा हूँ। यूट्यूब चैनल में कई लोग जब मेरे को बोलते हैं कि सर आप जो बोलते हैं बड़ा अच्छा लगता है, और उसमें म्यूजिक मत डालो, उसमें ये मत डालो, वो मत डालो, आपको सुनना अच्छा लगता है, तो ऐसे ऐसे बातें करते तो मुझे यकीन नहीं आता कि मैं मुझे सुनना अच्छा लगता है, मतलब मुझे लोग सुनते हैं, ये तो बड़ी अच्छी बात है। तो इट फील्स गुड दैट पीपल लिसन टू यू। एंड हाँ, तो मेरा मेन मुद्दा क्या था व्लॉग का? मेन मुद्दा इस व्लॉग का सिर्फ इतना सा था कि भाई साहब प्रोक्रेस्टिनेट मत करो। आपका दिमाग जो है ना वो इतना पावरफुल है कि जब भी आप कुछ किताब लिखने जाओगे या कुछ और करने जाओगे ना, वो ऐसे हिंट देगा जो आपको लगेगा ना उस वक्त बहुत नेसेसरी है, कि रिसर्च कर लेता हूँ या एक आर्टिकल पढ़ लेता हूँ या इसमें ऐसा कर लेता हूँ या उसमें वैसा कर लेता हूँ। द थिंग इज इफ यू हैव अ प्लान, स्टार्ट एग्जीक्यूटिंग इट राइट नाउ। इमीडिएटली उस पे डिसीजन लेना शुरू करो। इस पे मुझे मेल रॉबिन्स एक स्पीकर है, उनका थ्योरी बड़ा अच्छा लगता है कि अगर इफ यू वांट टू डू समथिंग ना, जस्ट गिव योरसेल्फ 3 सेकंड्स टू डिसाइड अबाउट इट। 3 सेकंड्स में डिसाइड करो एंड स्टार्ट डूइंग इट। उससे ज्यादा टाइम लोगे ना तो तुम्हारा दिमाग तुम्हें कन्विंस कर लेगा कि क्यों उस चीज को नहीं करना है, और कर लेता है। दिमाग बहुत पावरफुल है, क्योंकि दिमाग जो है ना आपका, वो आपको रेस्टफुल मोड में डालना चाहता है, वो आपको कंफर्ट जोन में डालना चाहता है। तो वो क्या करता है, वो आपको ऐसे रीजंस देता है कि वो करने से आप कैसे चीज उस चीज को डिले कर सकते हो। आपको जॉगिंग करने जाना है तो आप थोड़ा डिले करोगे, सो अभी नहीं जाता हूँ, कल जाऊंगा। और मेरे साथ बहुत होता है, मतलब रिसेंटली तो बहुत हो रहा है, पिछले 1 महीने से तो बहुत ज्यादा हो रहा है। एक्चुअली 24 तारीख को मेरे लॉ एग्जाम्स खत्म हुए थे, 4th सेमेस्टर। भाई तुम्हारा एलएलबी कर रहा है, और एलएलबी मैंने इसलिए ज्वाइन किया था क्योंकि मेरे पापा को पापा मेरे जज हैं, तो मुझे लगता था कि वो जज है तो मुझे भी कानून जानना चाहिए। और उसके अलावा मैं और भी लोगों को रिकमेंड करता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि मुंबई मैंने बहुत चीजें झेली हैं। भाई इतने लोगों को अरेस्ट होते देखा है मैंने मुंबई में, जरा जरा सी चीजों के ऊपर। क्योंकि जहाँ पे मैं रहता था, कभी कोई दारू पी के लफड़ा कर रहा है। एक तो मेरा फ्रेंड था जिसको जिसको थाने के चक्कर से इसलिए लगाने पड़े क्योंकि वो एक लड़की के साथ रिलेशनशिप में था, और वो सच्चा प्यार करता था उससे। मतलब लड़का सच्चा प्यार करता था, और लड़की मतलब सिर्फ फ्लिंग कर रही थी उसके साथ, सिर्फ सेक्स के लिए उसको इस्तेमाल कर रही थी। कैन यू इमेजिन दिस? लड़की लड़के का सेक्स के लिए इस्तेमाल कर रही थी, और बाद में पता चलता है कि लड़की मैरिड है। तो पुलिस वालों ने उसको भगाया कि भाई तू निकल जाए यहाँ से, वरना लड़की तेरे को फंसा देगी। सो इस तरह के और भी केसेस होते हैं जहाँ लड़के फंस जाते थे, ऐसा कुछ होता था। फिर कॉन्ट्रैक्ट का इशू तो होता ही है। कॉन्ट्रैक्ट अगर आपको नहीं पता है तो इश्यूज होगा। अगर आप अपनी कंपनी खोलना चाहते हो तो कंपनी लॉज थोड़े से पता होने चाहिए, आपको अपने कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स पता होने चाहिए, आपको आईपीसी कुछ धाराएं पता होनी चाहिए। मैं बनाऊंगा, इस पे वीडियोस बनाऊंगा, क्योंकि अब जब ज्ञान आ ही गया है तो फिर बांटो, रखने से क्या फायदा है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर थोड़ा सा ज्ञान है इन सब चीजों का, तो कल को कोई मुश्किल भी आती है तो एटलीस्ट आप उसको सॉल्व कर सकते हो। एटलीस्ट अगर आप सामने वाले को पता है कि आपको लॉ की थोड़ी जानकारी है, और मैं बता रहा हूँ ये बहुत फायदा करता है। अगर सामने वाले को पता है कि आपको लॉ की थोड़ी किसी भी जानकारी है, तो जब वो कॉन्ट्रैक्ट बनाएगा ना, तो फिर वो सोच समझ के बनाएगा, क्योंकि उसको पता है कि भैया इसको पता है। दूसरा, जब स्क्रीन प्ले अपना रजिस्टर कराओगे और किसी को बोलोगे कि मुझे पता है कि कैसे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स वर्क करते हैं, जो मैं अक्सर ज्ञान देता था जब मुझे पता भी नहीं था इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स कैसे वर्क करते हैं, तो लोगों को लगता था कि इसको बहुत ज्ञान है, तो इससे पंगा मत लो, इसकी स्क्रिप्ट चोरी वोरी नहीं करनी है या इधर उधर नहीं फैलानी है। तो स्क्रिप्ट चोरी नहीं होती है बेसिकली, पर ये है कि एक्चुअली हम लोग ऐसा मान लेते हैं कि हम तो कमाल के राइटर हैं, हमारी तो स्क्रिप्ट चोरी हो जाएगी, पर ऐसे स्क्रिप्ट चोरी नहीं होती है नॉर्मली। वो इंस्पायर हो जाए कोई कहानी इधर उधर से, आप वो टीप दे उसके माइंड से, तो वैसा होता है कि फॉल्स मैपिंग होती है माइंड की। मतलब वो मेरे साथ भी बहुत बार होता है। कोई पिक्चर मैंने बहुत टाइम पहले देखी है, अब तो वो दिमाग में रह जाती है, पर आपको सोर्स याद नहीं होता है, पर उसकी मेन थ्योरी याद होती है और आप उस पर काम करना शुरू कर देते हो। जैसे भी मैंने एक स्टोरी लिखी थी बहुत टाइम पहले, एम्फी गौरी जो नॉवेल है उसमें एक स्टोरी लिखी थी, और मुझे लगता था बड़ी यूनिक स्टोरी है, वैसी स्टोरी कभी एग्जिस्ट नहीं कर सकती, सिर्फ मेरे दिमाग में आई थी और मैं बड़ा खुश था उस स्टोरी को लेकर। मैंने लिख भी दी और किताब पब्लिश भी कर दी। कुछ दिनों पहले मैं ऐसे ही कुछ देख रहा था, कोई आर्टिकल पढ़ रहा था, तो उसमें माइकल एंजेलो बोल रहा हूँ, एक डायरेक्टर है इटालियन, अभी दिमाग में नाम था, अभी दिमाग से उतर गया। ब्लो अप करके उन्होंने एक फिल्म बनाई थी, गूगल ही कर लेते हो ना, ब्लो अप करके उन्होंने एक फिल्म बनाई थी। और माइकल एंजेलो एंटोनियोनी, हाँ ऐसे प्रोनाउंसिएशन एग्जैक्टली क्या है मुझे नहीं पता, पर उन्होंने ये फिल्म बनाई थी ब्लो अप, और उसकी स्टोरी कहीं ना कहीं उस स्टोरी से मैच करती थी जो मैंने लिखी है। और जब मुझे अभी जाके रिसेंटली पता चला, क्योंकि मैंने कॉलेज के टाइम में बहुत पिक्चरें देखी थी, तो मैं तो अकाउंट भी नहीं रखता था, दिन में डेली का 5 पिक्चरें देखता था। 10 घंटे मैं अपने बिस्तर पे बैठा हुआ सिर्फ पिक्चरें देखता रहता था, और ये काम मैंने 2 से ढाई साल किया है।
तो बहुत पिक्चरें देखी थी, तो मुझे पता, मुझे अभी कोई पूछेगा कि आपने कौन-कौन सी फेवरेट पिक्चरें थी उस टाइम की, मुझे नहीं पता। तेलुगु, कन्नड़, तमिल, मलयालम, अफ्रीकन, इटालियन, जो भी फ़िल्में मिलती थी, मतलब मैं उस टाइम पे, जैसे अभी तो मैं चूज़ करता हूँ कि यार ये अच्छी पिक्चर है, अच्छी रेटिंग है, अपना टाइम क्यों वेस्ट करूँ? उस टाइम पे टाइम ही टाइम था वेस्ट करने के लिए। देखे जा रहे हैं पिक्चर, अच्छी पिक्चर है, खराब पिक्चर है, पिक्चर शुरू कर दी है तो वो खत्म करनी है, वाले रूल के साथ पिक्चर देखना शुरू करते थे। तो ये सब चीज़ें उस टाइम पे चलती थी। तो हाँ, घूम फिर के मेन टॉपिक पे आते हैं कि आप प्रोक्रेस्टिनेट मत करो, आपका दिमाग बहुत पावरफुल है, वो आपको प्रोक्रेस्टिनेट करने को बोलेगा। मैं पिछले 20 दिन से प्रोक्रेस्टिनेट कर रहा हूँ चीज़ों को, और अभी भी थोड़ी देर पहले, अभी मैंने जब वीडियो बनाए थे, तो वो वीडियो बनी नहीं, तो उसके बाद मेरा दिमाग कहता है कि एक काम करो, तुम उसको ना ऐसा करो, वैसा करो, कल से ना तुम ऐसा करना शुरू कर दो, वैसा करना शुरू कर दो। मैंने कहा नहीं, फिर मेरे दिमाग को, फिर मेरे अपने ही, आई डोंट नो कौन से दिमाग है आपके, तो 2-2 3-3 दिमाग होते हैं। तो मेरे ही दिमाग ने मुझे ऑटो सजेशन दिया कि चूतिया इंसान, ये सब मत करो, चुपचाप से जो बना रहे हो बनाते रहो। अगर तुमने डिसाइड किया 1000 वीडियोज़ तक बनाने हैं, वहाँ तक बनाओ, उसके बाद सेकंड प्लानिंग सेकंड स्टेज की तब करना। सो 1000 वीडियोज़ बनाने का जो टारगेट है मेरा, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि इफ आई मेक 1000 वीडियोज़, हाउ गुड एम आई गोइंग टू बी, और जो कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, सी एक कॉन्फिडेंस बूस्ट ना सबसे ज्यादा तब होता है जब आप अपना एक गोल सेट करो और उसके बाद उस गोल को अचीव कर लो, तो भाई साहब क्या कॉन्फिडेंस सेट होता है। तो एक और गंदी हैबिट है मेरी कि आई स्टार्ट समथिंग एंड आई सम मोस्ट ऑफ द टाइम आई डोंट फिनिश इट। मेरी टीचर थी कॉलेज में, उन्होंने मुझे बोला था कि क्षितिज तू स्टार्ट तो बहुत अच्छा करता है, तू बहुत कुछ करता है, पर ये है कि तू फिनिश नहीं करता चीजों को। तो वो भी गंदी हैबिट है जो पड़ी हुई है अंदर। तो अभी मैंने यही लिखा हुआ है अपने गोल्स में कि इफ आई स्टार्ट समथिंग आई विल फिनिश इट, एंड आई हैव। ऐसा नहीं कुछ भी फिनिश नहीं किया, बहुत सारी चीजें फिनिश किया। मैं ऐसे तो ना 20 किताबें लिख दी हैं, 600 व्लॉग बना दिए हैं, पिक्चर बना दिए, फिनिश की हैं चीजें। बट द फ्रीक्वेंसी ऑफ थिंग्स दैट आई स्टार्ट एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ थिंग्स दैट आई फिनिश, उसमें बहुत रेशियो है। तो या तो स्टार्ट ही मत करो, स्टार्ट ही सिलेक्टेड चीजें करो, पर वो भी नहीं होता भाई साहब। करने चुतिया पे जिंदगी में और भी चीजें बनानी है, तो आप कभी ये मन करता है, कभी वो मन करता है। जो माइंड का फोकस है ना, वो बड़ा प्रॉब्लम है। तो मैंने जो सिंगिंग सीखी थी ना, मैंने आपको बताया था, मैंने 6 महीना सिंगिंग सीखी थी एक टीचर से। तो सिंगिंग सीखने के पीछे पर्पस ये था, मुझे पता था वो मेडिटेट कराएगा मेरे को, ओम ओम का जाप कराएगा, तो मुझे लगता था मेरा ना फोकस सेट हो जाएगा। तो सिंगिंग टीचर ने भी मेरे को ये बोला कि तुम्हारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम फोकस का है, तुम फोकस ही नहीं कर पाते हो। जब तुम मेडिटेट करते हो तो तुम्हारी आंखें पुतली जो है ऊपर नीचे होती रहती हैं। तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम था मेरा कि मेरा दिमाग ना एक स्थिर जोन में नहीं रहता है, इधर से उधर घूमता रहता है। मुझे पता नहीं मैं क्यों बकचोदी कर रहा हूँ इतनी ज्यादा, रात हो गई बहुत ज्यादा। खैर ये तो रैंडम बकवास थी। सो आई होप नॉर्मली लोगों ने स्किप कर दी होगी। गुड नाइट, गुड मॉर्निंग, कल मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ। बाय।